तो दर्शकों, जनवरी का महीना जल्दी शुरू होने जा रहा है और हम इसमें प्रवेश करेंगे। हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे ये महीना हमारे लिए कैसा जाएगा, क्योंकि ग्रह गोचर की जो स्थिति बनती है उसमें जो परिवर्तन होता है उसका प्रभाव निश्चित तौर से हमारे जीवन में देखने को मिलता है। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेयर में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। हमारी मासिक राशिफल देश की श्रृंखला में लगभग हम आधे पड़ाव में पहुंच चुके हैं। हमने अब तक आपको 7 राशियों के बारे में बता चुके हैं और आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे हमारी 8वीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में, यानी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जनवरी 2025 का महीना कैसे जाएगा। जो ग्रह गोचर की स्थिति बन रही है आप अपनी जन्म राशि और लगन के अनुसार देख सकते हैं, जो कि इस प्रकार है। लगन में ही बुध गोचर करेंगे और सूर्य आपके द्वितीय भाव में गोचर करने की शुरुआत करेंगे। शनि और शुक्र की युति रहेगी आपके चतुर्थ भाव में कुंभ राशि में, और राहु की जो गोचर कर रहे हैं आपके पंचम भाव में कर रहे हैं, उनके ठीक विपरीत भाव में एकादश भाव में केतु गोचर कर रही हैं। बृहस्पति आपके सप्तम भाव में वृश्चिक राशि में गोचर करें, यहाँ पे बृहस्पति वक्री अवस्था में है। मंगल आपके नवम भाव में गोचर करें नीच अवस्था में, और यहाँ पे मंगल भी वक्री अवस्था में है। अब आप इसमें कुछ परिवर्तन देखेंगे, जैसे कि मंगल 1 जनवरी को आपके अष्टम भाव में मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे वक्री अवस्था में रहते हुए। बुध यहाँ पे राशि परिवर्तन करेंगे 4 जनवरी को धनु राशि यानी सूर्य के साथ इनकी युति रहेगी आपके द्वितीय भाव में। सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे 14 जनवरी को, यहाँ पे मकर राशि में यानी तृतीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे और यहाँ पे मकर संक्रांति जो आप कह सकते हैं। और इसके अलावा सूर्य की जो शुरुआत, सूर्यदेव की जो शुरुआत रहेगी, उनकी जो गति रहेगी उत्तरायण की तरफ से रहेगी, उत्तरायण की तरफ रहेगी। इसके अलावा बुध पुनः राशि परिवर्तन करेंगे और 24 जनवरी को ये मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। फिर से इनकी युति सूर्य के साथ रहेगी। शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे 28 जनवरी को, ये मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और इनकी युति राहु के साथ रहेगी पंचम भाव में। तो ये जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है, तो इसको हम समझेंगे कि आपके जीवन में किस प्रकार का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य में किस प्रकार के उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ सकता है, इसे हम समझेंगे। साथ ही शिक्षा करियर के लिए कैसा रहेगा जनवरी का महीना, इसे भी हम पूरे विश्लेषण के साथ आपको आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। कार्य क्षेत्र का माहौल कैसा रहेगा, क्या आपकी ग्रोथ के चांसेस बनेंगे, साथ ही व्यवसाय बिजनेस के लिए भी कैसा रहेगा, इसे भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्रह की एनर्जी का प्रभाव निश्चित तौर से देखने को मिलता है। प्रेम संबंध में किस प्रकार का माहौल रहेगा, किस प्रकार का आपको परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा, साथ ही विवाहित दंपति के लिए कैसा रहेगा, हम पूरे विश्लेषण के साथ आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो छठे ग्रह के स्वामी जो मंगल है अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे वक्री अवस्था में है। तो यहाँ पे विपरीत राज्यों का निर्माण तो हो रहा है, पर यहाँ पे जो मंगल है वो वक्री अवस्था में है। थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको चोटें देहादी का भय, ये कुछ छोटे मोटे एक्सीडेंट या छोटी मोटी दुर्घटना देखी जा सकती है। इसके अलावा रक्त विकार की समस्या, जिसमें बीपी की समस्या है, कुछ ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम देखी जा सकती है। ये कुछ इस प्रकार से संबंधित देखी जा सकती है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा तनाव या स्ट्रेस से गुजरना पड़े, तो थोड़ा सा आपको सावधान रहना है। इसके अलावा क्योंकि वक्री बृहस्पति भी आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, उनकी दृष्टि आपके लगन पे भी पड़ रही है, तो थोड़ा सा आपको ये इसलिए भी आपको सावधान रहना है कि राहत मिलने में या रिकवरी होने में या रिलीफ मिलने में थोड़ा समय लग सकता है, विलंब लग सकता है। इसके अलावा शनि और शुक्र की युति आपके चतुर्भाव में रहेगी, तो हृदय के मरीज थोड़ा सा राहत तो महसूस करेंगे। और इसके अलावा छोटी मोटी समस्याओं को यदि हम छोड़े तो पूरा महीना आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। थोड़ा सा आपको अगर पहले से कुछ समस्या चल रही है तो थोड़ा सा आपको सावधान रहना है, क्योंकि लग्नेश आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे वक्री अवस्था में। तो निश्चित तौर से वक्री अवस्था में लग्नेश भी और बृहस्पति भी वक्री अवस्था में हो तो लाभ मिलने में, रिकवरी होने में, रिलीफ मिलने में समय लग सकता है। उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ सकता है। कभी कभी ऐसा भी लग सकता है कि थोड़ी गिरावट आपको देखने को मिली है, फिर आपको फायदा हो रहा है, तो इस प्रकार से आपको कुछ फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेगा। तो आपको हो सके तो स्ट्रेस से दूर रहने के लिए आप ध्यान, मेडिटेशन कर सकते हैं और प्राणायाम जरूर करें। ये ब्रेथ रिलेटेड जो योग है, ये श्वास की एक्सरसाइज है, इससे आपके लंग्स भी मजबूत होंगे, क्योंकि लंग्स से संबंधित समस्या या चेस्ट कंजेशन की समस्या भी देखी जा सकती है। क्योंकि जो शनि है वातकारक ग्रह है और आपके चतुर्भाव में गोचर कर रहे हैं, तो थोड़ा सा खान पान को आपको उचित रखना है। शिक्षा करियर के लिए कैसा रहेगा जनवरी का महीना आप लोगों के लिए, तो पंचम भाव में राहु गोचर करें, काफी लंबे समय से गोचर करें, जिसमें केतु की दृष्टि पड़ रही है। मेहनत पे आपको लग रहा है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, पर परिणाम आपको देखने को नहीं मिल रहा। केतु एकादश भाव में परिणाम को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हैं, कुछ प्रदर्शन में भी कमी लेकर आ रहे हैं। राहु कहीं ना कहीं आपको ग्राउंडेड होने नहीं देता है। ग्राउंड की जो रियलिटी है, तो कोई कभी चीजें मिस हो जाती हैं, आप उसको रियलाइज नहीं कर पाते हैं कि आपने क्या पॉइंट मिस कर दिया है, तो ये एक मति भ्रम आपको देखने को मिलता है। पंचम भाव में राहु का होना कई प्रकार से दुविधा का शिकार देता है। आप कई बार सही काम करते करते एकदम से उल्टा चलने लगते हैं, तो ये राहु की वजह से होता है। तो ये इसका भी प्रभाव देखिए, क्योंकि राहु की दृष्टि आपके लगन भाव में भी पड़ रही है, तो ये भी संभव है कि कहीं ना कहीं आप बिना जाने अनजाने में कोई गलती कर बैठे जिसके लिए आप तैयार नहीं थे या कोई आपको इंटेंशन नहीं था, तो ये राहु इस प्रकार की मति भ्रम देता है।
अब अगर आप कंपटीशन के प्रयास कर रहे हैं तो थोड़ा आपको प्रयास अधिक करने पड़ सकते हैं। कुछ असफलताओं के साथ ही सफलता आपको देखने को मिलेगी। कैंपस प्लेसमेंट भी संघर्ष के साथ ही विजय आपको देखने को मिलेगी। शुरुआत काफ़ी अच्छी रहने वाली है। करियर की शुरुआत करने जा रहे हैं, कुछ इंटर्नशिप के ऑफर अगर आपको मिले हैं, कुछ नई जॉब के आपके ऑफर मिले हैं, तो जब करियर की शुरुआत आप करेंगे तो जो माहौल रहेगा वो निश्चित तौर से आपके पक्ष में रहेगा। थोड़ा सा आपको सुनना अधिक पड़ सकता है बजाय बोलने के। बोलने में आप बहुत ज़्यादा तीव्रतापन दिखा सकते हैं और ये भी जता सकते हैं कि आपको नॉलेज बहुत है, बट इसमें आपको थोड़ा सा धैर्यपन, धीरजतापन लाना होगा। इसके अलावा अगर आप चाह रहे हैं कि आपको जो है एक प्रकार से कह सके कि एक आपको स्टेबिलिटी देखने को मिले, तो आपको सुनने की आदत डालनी होगी अगर आप चाह रहे हैं आपकी करियर की शुरुआत आपकी बेहतर रहे। इसके अलावा कार्य क्षेत्र का माहौल कैसा रहेगा? देखिए, दशम भाव के स्वामी सूर्य आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं और मध्य जनवरी के बाद आपके तृतीय भाव में आ जाएंगे। थोड़ा सा आपको परिवर्तन आपको मध्य जनवरी के बाद देखने को मिलेगा। कुछ यात्राएं अधिक करनी पड़ सकती है और कुछ आपको अपने कलीग के साथ, सहकर्मी के साथ भी कुछ अधिकारी को लेकर, कुछ काम को लेकर, कुछ जिम्मेदारी को लेकर या कुछ काम के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर भी कुछ कहा जा सकता है कि थोड़ा सा कहा सुनी देखी जा सकती है, जिसको आप अपनी अहम पे भी ले सकते हैं, अपने अपने स्टेटस के लिए भी ले सकते हैं, अपने ईगो पर भी ले सकते हैं। तो ये एक थोड़ा ईगो क्लैशेस आप लोगों के बीच में देखा जा सकता है। इसके अलावा अगर आप नई जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं तो प्रयास आपको अधिक करने पड़ सकते हैं। फिलहाल स्थिति थोड़ी सी आपके लिए विपरीत बनी हुई है, चैलेंजिंग बनी हुई है, चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। तो इसके लिए आपको काफ़ी अपने आप के अंदर धैर्य धारण करना होगा। अगर आपको सफलता मिल रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी कमी की वजह से या किसी अन्य कारण की वजह से है। कभी कभी ग्रह गोचर का असर भी देखने को मिलता है, मोस्टली इन्हीं का असर देखने को मिलता है। इन्हीं की एनर्जी से हमारे जो कर्म है वो निर्धारित होते हैं। तो कभी कभी इनकी एनर्जी हमारे को विपरीत दिशा में लेकर जाती है और हम कुछ गलत काम कर लेते हैं, कुछ हमसे गलतियां हो जाती हैं, तो जिसका प्रभाव भी हमको देखने को मिलता है। क्योंकि अगर कुछ कर्म हुआ तो उसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। तो अपनी तरफ से आप कोई किसी प्रकार की कोई नेगेटिव आकलन ना लगाए तो बेहतर रहेगा। तो व्यवसाय बिजनेस के लिए कैसा रहेगा? सप्तम भाव में बृहस्पति गोचर करें, सप्तम में शनि के साथ है, शुक्र की युति रहेगी आपके चतुर्भाव में। रियल एस्टेट में अच्छी शुरुआत देखने को मिल सकती है, एक अच्छा उछाल आपको देखने को मिल सकता है। सप्तमेश शनि के साथ थोड़ा संघर्ष की स्थिति तो बयान कर रही हैं, पर आपको कह सकते हैं अच्छा खासा मौका भी देंगे, आपको आगे बढ़ने का अवसर भी आपको मिलेगा। थोड़ा सा आपको एक्टिव होना होगा उस अवसर के लिए, क्योंकि लग्नेश अष्टम भाव में रहेंगे तो आप अपनी ही गति में रहेंगे। अब यहाँ पे जो लग्नेश की स्थिति रहेगी मिथुन राशि में रहेगी, थोड़ा कम्युनिकेशन आपकी प्रभावित हो सकती है, जहाँ पे सूर्य की दृष्टि पड़ने की वजह से अधिक आतुरतापन देखा जा सकता है, क्रोध अधिक देखी जा सकती है, हर बात को अपनी मनमानी पे करते नजर आएंगे, कुछ आपके भीतर जल्दबाजी देखी जा सकती है, तो इससे आपको बचना होगा। क्रोध को कम करने के लिए हो सके तो स्थिति को समझने का प्रयास करें, उस स्थिति से बिल्कुल हट जाएं जो आपके लिए क्रोध का कारण बन रही हो, उससे आप दूरी बनाकर चलें। बृहस्पति सप्तम भाव में बैठ के आपके काम में आपको जरूर ठहराव जरूर देगा, पर थोड़ा सा आपके लिए संघर्ष की स्थिति भी देगी, क्योंकि वक्री अवस्था में है और यहाँ पे जो है शत्रु राशि में है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सहज भाव में रहेंगे, शुरुआत में कुछ अच्छे निर्णय अपने व्यवसाय से संबंधित ले सकते हैं। और इसके अलावा रियल एस्टेट के अलावा अगर हम बात करें, शेयर मार्केट में भी अच्छी शुरुआत आपको देखने को मिलेगी। अन्य क्षेत्र में भी आपको सफलता देखने को मिलेगी, शुरुआत काफी अच्छी बढ़िया होने वाली है। घरेलू उद्योग में भी अच्छा उत्पादन आपको देखने को मिलेगा। बस थोड़ा सा आपको ग्राउंडेड रहना है, सही समय पे सही निर्णय लेना एक आपके लिए चुनौती रह सकती है, और उस अवसर को आपको प्राप्त करना है, किस प्रकार से उसका लाभ उठाना है, ये आपकी एक्टिवनेस पर डिपेंड करता है, आपकी एनर्जी पर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी उतना ज़्यादा आप एक्टिव महसूस करेंगे। अब क्योंकि लग्नेश किसी थोड़ी सी आपके लिए विपरीत रह सकती है, तो थोड़ा सा इस पर आपको काम करना होगा, इसका उपाय आपको करना होगा। अब प्रेम संबंध के लिए कैसा रहेगा? जनवरी का महीना, पंचम भाव में राहु की युति बड़े लंबे समय से बनी हुई थी, रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं ठहराव नहीं मिलता नजर आ रहा है। अब जो पंचमेश है वो सप्तम भाव में गोचर करे तो कहीं ना कहीं विवाह की चर्चा भी चल सकती है। अभी चर्चा चलेगी तो बातचीत में ही रह पाएगी, ये चर्चा लंबी भी चल सकती है, थोड़ा बीच में रुकेगी, फिर शुरुआत होगी, फिर चलेगी, तो इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा। पर क्योंकि अभी लग्नेश जो है अष्टम भाव में रहेंगे और यहाँ पे रहने की वजह से कहीं ना कहीं आपकी रुचि, आपकी दिलचस्पी थोड़ी सी विपरीत रह सकती है। किसी वजह से आप किसी कंफ्यूजन की स्थिति में रह सकते हैं। ये भी संभव है किसी अन्य व्यक्ति के प्रति आपका आकर्षण देखा जा सकता है, जिसे आप गुप्त रिलेशनशिप में भी आप आ सकते हैं। जैसे अगर हम मोटे मोटे तौर से कहें तो वो एक स्थिति आपके लिए कंफ्यूजन की बन सकती है। थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है, क्योंकि ये जो रिलेशनशिप आपका बनेगा, जो आप जिसे आप गुप्त रखने का प्रयास कर रही हैं, कुछ भी सीक्रेट रख रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपकी स्थिति को और आगे जाके बिगाड़ सकता है।
कहीं न कहीं आप इमोशनल होकर आप किसी गलत व्यक्ति के साथ उलझ सकते हैं या फँस सकते हैं। तो थोड़ा-सा ये आपके स्टेटस को भी प्रभावित करेगा और आपके जो आपका वर्तमान में संबंध चल रहा है उसको भी निश्चित तौर से प्रभावित करेगा। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि थोड़ा-सा आपके लिए विकट स्थिति देखने को मिल सकती है। विवाहित दंपति के लिए कैसा रहेगा? जनवरी का महीना सप्तम भाव में बृहस्पति आपके रिलेशनशिप को ठहराव दे रहा है, समझदारी ला रहा है, मैच्योरिटी लेकर आ रहा है। थोड़ा-सा संघर्ष इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि वक्री अवस्था में है। तो आपको पार्टनर के साथ संयम से काम लेना है। आपका संयम छूट रहा है, आपका धैर्य छूट रहा है, लग्नेश अष्टम भाव में है। कहीं न कहीं आपकी बातचीत का जो तरीका है वो आपके पार्टनर को, जीवन साथी को पसंद नहीं आएगा। थोड़ा इस वजह से कहा-सुनी देखी जा सकती है। थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी समस्या या ससुराल पक्ष से भी कुछ इस प्रकार की दखल-अंदाज़ी या उनके कारण कुछ समस्या देखी जा सकती है जो आपके रिलेशनशिप को प्रभावित कर सकता है। तो ये आपको अच्छे से समझना है। इसके अलावा अगर हम समझे तो स्वास्थ्य का अपन अच्छे से ध्यान रखें, खासकर स्वयं के स्वास्थ्य का और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी अच्छे से ध्यान रखें। संतान प्राप्ति के लिए थोड़ा-सा आपको चैलेंजिंग रह सकता है। थोड़ा-सा आप लोग के लिए आपकी सोच थोड़ी विपरीत रह सकती है। एक टाइमिंग की हम बात करें तो थोड़ा-सा टाइमिंग आप लोगों के लिए बीच में एक क्लैश कर सकता है। राहु केतु तो वैसे ही आपके जो लाइफ में कहीं न कहीं संघर्ष उत्पन्न कर रहे हैं, पर ये जो स्थिति लग्नेश की अष्टम भाव में थोड़ा-सा ये भी थोड़ा आपके लिए विपरीत रह सकती है। थोड़ा आपको विलंब देखने को मिल सकता है, इंतज़ार करना पड़ सकता है। संतान से भी थोड़ा-सा आपको कह सकते हैं असंतोष देखने को मिल सकता है। कुछ उनकी वजह से भी कुछ समस्या देखने को मिल सकती है। उपाय के लिए क्या करना है? आपको लग्नेश का उपाय तो ज़रूर करना है। जैसे मैं बताती हूँ, मंगलवार को गाय की सेवा करें, मीठी रोटी खिलाएँ, गुड़ और रोटी खिला सकते हैं। इसके अलावा आप प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन ज़रूर करें। उनको बूंदी का प्रसाद आप चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा हो सके तो मंगलवार या शनिवार को जब भी आपको समय लगे सुंदरकांड का पाठ करें और नित्य आपको हनुमान जी का चालीसा आपको उनका पाठ करना है। इसके अलावा आपको अपने सप्तमेश का जो है वो उपाय करना है, जो कि इनकी युति रहेगी राहु के साथ पंचम भाव में। ये आपके संबंध को, आपके रिलेशनशिप को कहीं न काफ़ी हद तक प्रभावित कर सकती है। तो इसके लिए आप शुक्रवार के दिन आप हो सके तो विष्णु सहस्त्रनाम के साथ श्री सूक्त का पाठ आप कर सकते हैं। लक्ष्मी जी के आप अष्टम स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं और इसके अलावा हो सके तो आप शुक्र के बीज मंत्र का भी पाठ कर सकते हैं। छोटी कन्याओं की आप सेवा करें, उनको कुछ न कुछ दान ज़रूर दें। तो ये आप इस निरंतर करें। साथ ही आपके भीतर धैर्य लाने के लिए आप हो सके तो मेडिटेशन, ध्यान ज़रूर करें। तो दर्शकों, ये उपाय आप ज़रूर करें, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ लगातार करते रहिए। तो दर्शकों, आपकी जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी है आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। हरे कृष्णा।